गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है। देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। गन्ना और इससे बने उत्पादों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। इसीलिए किसान नई विधियां अपनाकर गन्ने की भरपूर पैदावार लेने का प्रयास करते हैं। मुनाफा अच्छा मिलने के साथ ही किसानों की मंशा होती है कि बुआई में कम से कम लागत आए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे जिससे लागत कम और मुनाफा अधिक लिया जा सकता है। ये समय बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए अच्छा माना जाता है। किसान फरवरी से मार्च के बीच गन्ने की बुआई कर सकते हैं। लागत कम आए इसके लिए ट्रेंच विधि अपनाई जाती है। इस विधि में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। दो नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आंख वाले गन्ने के टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच करीब 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इससे 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। बुआई करते समय गन्ने से ज्यादा बीज कैसे लिए जाए और बचे गन्नों का भी इस्तेमाल किया जा सके, ये बता रहे हैं युवा उद्यमी हिमांशु। मैं हमारे स्टार्टअप बॉर्न फार्मो को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे स्टार्टअप फार्म मैकेनाइजेशन में काम करता है। हमने ये मशीन बनाई है सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव के अंदर। अभी पहले क्या होता है कि 3 आंख का एक बड सेट बना लिया जाता है जिसको खेतों में डाला जाता है। हमारी मशीन इस प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना चाह रही है। हम अब सिंगल आई बड सेट्स प्रिपेयर करके इसको सीधा सो करने की प्रैक्टिस लेके आना चाह रहे हैं इंडिया में। इससे हमारी फसल की बहुत बचत होती है, हमारी सीड कॉस्ट बहुत बचती है, लेबर कॉस्ट बहुत बचती है मशीन के थ्रू। मशीन का प्राइस हमारा आता है 49,500 प्लस जीएसटी में। मशीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। फूड ग्रेड मटेरियल का हमने इस्तेमाल किया है इस मशीन में। जगह जगह सारा स्टेनलेस स्टील यूज़ किया है जहाँ जहाँ पे भी शुगर केन टच कर सकता है। हम पूसा से इंक्यूबेटेड हैं। यहाँ से हमने 1.5 साल पहले हमने कंपटीशन के थ्रू हमें सिलेक्ट किया गया था और उसके थ्रू फंडिंग के साथ हमने इस मशीन को डेवलप किया है। इसके अलावा किसान गन्ने की फसल के साथ अन्य फसलें उगाकर भी अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। मेरठ के किसान विनोद ने किस तरह से गन्ने के साथ मिश्रित खेती अपनाई है, आइए जानते हैं। मैं आपको मिश्रित खेती के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हम लोगों ने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी। और गन्ने की बुआई करी हमने ट्रंच विधि से। ट्रंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली। एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो 1 एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख 1 एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, ट्रंच विधि से उसकी बुआई करते हैं, तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है ट्रंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने ट्रंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। वैसे तो गन्ने की खेती किसानों को लाभ देने में काफी सहायक है, लेकिन किसान इन छोटी छोटी जानकारियों को अपनाएंगे तो लागत को कम और मुनाफे को कई गुना करने में सक्षम हो पाएंगे।